हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लेक्चर। आज यहाँ पे हम वन शॉट आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स के हमारे दो ब्रांचेस होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों आपका एक ऐसा इकोनॉमिक्स, एक ऐसी स्टडी जो जहां पे हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं या फिर हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, हम टोटल के बारे में स्टडी करते हैं या फिर एग्रीगेट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड माइक्रोस से। किससे डिराइव? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल या फिर मिलियंथ पार्ट। ठीक है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ आपके किससे? आपके ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका नाम है लार्ज या फिर एग्रीगेट, हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब ये जो दोनों ही टर्म है माइक्रो मैक्रो, ये कॉइन किया गया था सबसे पहले रैग्नार फ्रिश द्वारा, जो कि आपकी ओस्लो यूनिवर्सिटी के हैं, और ईयर 1933 में इन्होंने क्या ये जो टर्म था ये क्या कॉइन किया हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी चीजें इतनी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना तो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, आप क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। आपको जो है प्लेलिस्ट पे क्या मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी क्या देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे मैं बात करता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील किससे करता है? स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग से डील करता है। मतलब ये कभी भी बड़ी चीजों के बारे में नहीं पढ़ेगा, छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेगा। ये 10 लोग के बारे में एक साथ नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ एक बार में एक लोगों के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया? ये अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेगा, ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेगा, या फिर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में ही क्या पढ़ेगा? एक बार में एक ही पर्सन के बारे में, उससे ज्यादा पर्सन चीज के बारे में नहीं पढ़ेगा। अगर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बटन से, तो सिर्फ एक बटन के बारे में पढ़ेगा, 10 बटन के बारे में पढ़ेगा नहीं। मोबाइल की दुकान है तो सब मोबाइल के बारे में नहीं पढ़ेगा, सिर्फ एक मोबाइल के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक, यानी एक डिटेल स्टडी है इकोनॉमी की। जब हम माइक्रोस्कोप लेते हैं तो हमें जो डिटेल में देखते हैं तो हमें एक सेल दिखता है कि नहीं दिखता है, तो वो उस सेल के बारे में स्टडी। वही इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोप से जब हम इकोनॉमी देखेंगे तो हमें एक इंडिविजुअल चीज के बारे में दिखेगा, तो उस इंडिविजुअल की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रोफेसर एपी लर्नर का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने वन शॉट में समझाया हुआ, तो आप वहां से भी ये चेकआउट क्या कर सकते हो दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली तीन थियरी, एक आपका थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक उसकी डिमांड पे और एक सप्लाई पे। समझ में आ गया? और माइक्रो इकोनॉमिक्स यही चीज क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है क्या किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस क्या होनी चाहिए डिटरमाइन करने में, उसकी किसी बेसिस पे उसकी डिमांड, मार्केट और उसकी मार्केट की सप्लाई के बेसिस पे क्या हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है क्या? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी डिमांड एनालाइज करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी सप्लाई को क्या एनालाइज क्या करता है दोस्तों। समझ में आ गया? अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या हो गया? थियरी ऑफ, अब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में कुछ चीजें चाहिए रहती है जो क्या करे? कंट्रीब्यूट करें क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? बेसिक आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये जब चीज आती है तो इनका जो खर्चा होता है, अभी लैंड के लिए हमें रेंट देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, लेबर के लिए, कैपिटल के इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर के लिए हमें क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यही हेल्प करता है कि अगर लैंड के लिए हमें रेंट देना है तो कितना देना है, अगर कैपिटल के लिए अगर मुझे इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है, अगर मुझे प्रॉफिट देना है तो मुझे कितना प्रॉफिट देना है, ये चीजें डिटरमाइन करने में हमारा जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? हेल्प क्या करता है। अब आता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर होता क्या है? देखो, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब दोस्तों आपका क्या होता है? जब हम क्या कहते हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनको एक इस तरह से एलोकेट करते हैं कि जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में उनकी सबकी जो वांट सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक वेलफेयर बोलते हैं। अब इसमें तीन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जब हम लिमिटेड रिसोर्स में जब हम क्या करते हैं? अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर देते हैं, तो उसको हम लोग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब कम रिसोर्सेज में कम रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोलते हैं। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन कब बोलते हैं? जब जितने भी गुड्स प्रोड्यूस है उनको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उस तरह से अलोकेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो वांट है वो सेटिस्फाई कर पाते हैं, उसको हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन बोलते हैं। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है? अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी दोस्तों जब हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं
जो कि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा क्या डिजायर्ड है या फिर लोगों की डिमांड है वही गुड्स प्रोड्यूस करते, तो हम ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको और बता दूं, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये वन शॉट वीडियो, तो इसलिए मैं आपके रिवीजन के लिए आपको ये बता रहा हूँ। इनकेस अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो चैनल पे पड़ी हुई आप जाके क्या चेकआउट क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहली चीज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, सही बात है। ये क्या एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ता है, सबके बारे में पढ़ता है क्या नहीं। प्राइस स्टडी ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए, किसी वजह से उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन के लिए उनके रिवॉर्ड्स क्या होने चाहिए, उसको भी उसके भी प्राइस का डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, सही बात है। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये क्या करता है, दो फैक्टर को पढ़ता नहीं, इक्विलिब्रियम है लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब ये एक ही फैक्टर के बारे में फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर्स के बारे में पड़ेगा और बाकी सारी चीजों का क्या समझेगा कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। हाँ, जब कभी भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप ये असम्पशन करोगे कि सारे बाकी सारे जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, उसमें बदलने वाले नहीं है। तो आप हमेशा शुरू करोगे स्टडी अपनी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्रिक्स वेरिएबल्स भी क्या बोलते हैं। स्लाइसिंग मेथड, हाँ, ये पूरी इकोनॉमी को क्या छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और तोड़ने के बाद एक एक यूनिट को क्या पढ़ता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की टूल है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मार्जिन क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स यही देखता है कि जब हम किसी भी चीज में एक एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं उसकी वजह से मार्केट में क्या चेंज होता है, क्या नई चीज आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, हम ये अलग अलग जो मार्केट को एनालाइज करते हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो गया, इन सबको क्या एनालाइज करते हैं। लिमिटेड स्कोप है, हाँ लिमिटेड स्कोप है। क्यों लिमिटेड स्कोप है? लिमिटेड स्कोप इसलिए जैसे कि ये एक बार में से एक ही चीज को पढ़ सकता है, वो एग्रीगेट चीजों को नहीं पढ़ता, कि नेशनल इकोनॉमी को नहीं पढ़ सकता, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ता है। ये इनकम सिर्फ एक इंडिविजुअल की पढ़ सकता है, नेशनल इनकम क्या नहीं पढ़ सकता, इसलिए इसको लिमिटेड स्कोप क्या बोला गया। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज देखो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ऑलरेडी मैंने बताया। फिर उसके बाद फ्री मार्केट, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी समझने में क्या हमें हेल्प करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जहां पे कुछ गुड्स प्रोडक्शन से लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कब प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में हमें हेल्प करता है कि जब टैरिफ के रेट चेंज होते हैं, करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, ट्रेड कैसे होता है, ये सारी चीजें क्या एनालाइज करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, अब इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग की अगर बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट किया है आपके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से डेवलप करने में, आपके कंसेप्ट डेवलप करने में, और कहीं ना कहीं जब कोई क्रिटिकल कंडीशंस अराइज होती है एक इकोनॉमी में, तो ये क्या इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग से ही क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि उस चीजों को समझने में, उसको सॉर्ट आउट क्या करने में दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसने क्या इकोनॉमिक मॉडल क्या बनाया है। बिजनेस रिलेशन, सही बात है, मैंने देखा एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन बताता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजन लेने में क्या हमें आसानी होती है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट को अलग अलग जो पॉलिसी है, रूल्स है, फॉर्मुलेट करने में क्या ये हेल्प करता है। बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी मैंने जो थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बताया वही वाला यहाँ पे क्या पॉइंट आपको देखने मिल जाएगा। अब आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स पे देखो, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बस यहाँ पे मैं एक आपका शॉर्ट रिवीजन टाइप बता रहे कि आप एग्जाम में जाने से पहले आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको चीजें क्या फटाफट क्या रिवाइज हो जाएगी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी बताया, ये क्या इंटायर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेगा, किससे से डील करता है, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट से डील करता है, नेशनल इनकम से डील करता है, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन से डील करते हैं। ये क्या है, ये किसी स्टडी है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, वो एक के बारे में पढ़ता है नहीं, वो टोटल के बारे में पढ़ेगा, वो हमें पूरे चीजों के बारे में पढ़ेगा नहीं, वो एक ही चीज के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी किसकी, कार्ल शैपिरो को, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किसके, इकोनॉमी के फंक्शन से, लेकिन एक साथ सारी चीजों को पढ़ेगा, एक एक करके पढ़ेगा नहीं, वो एक साथ सारी चीजों को पढ़ता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ स्कोप है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
अब ये क्या होता है, कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होती है। अब ये भी पढ़ता है कि आउटपुट हो गया, इनकम हो गया, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन कौन से फैक्टर्स की वजह से होता है। अब यहां पे अगर आपको ये समझ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन कैसे होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन मतलब दोस्तों कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे किस तरह से कंजम्पशन किया जाता है उसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलेंगे। सेम अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है तो उसको हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बोलते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। और कहीं ना कहीं जो थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल है कहीं ना पार्ट और पार्सल है किसका, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। फिर उसके बाद अगर बात करूं थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, आपका जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है उसको भी स्टडी करता है। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है कि आपके इकोनॉमी, आपके अकाउंटिंग ईयर, उस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी कमोडिटीज प्रोड्यूस होते हैं उनका जो टोटल एवरेज प्राइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल क्या बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यही देखता है कि एक जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है और उसमें फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझना तो आपको ये भी समझना पड़ेगा जनरल प्राइस लेवल स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम वो जो प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं किसकी वजह से, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से, उसको समझ सके। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है तो हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। वही जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस होती है कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इकोनॉमिक और ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो थियोरी कंसिस्ट करता है। एक आपका कौन सा होता है, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंसिस्ट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या करता है, कंसिस्ट करता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, मैंने बताया जब प्रोडक्शन और गुड्स से सर्विसेज की इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। वहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब आपकी जो कंट्रीज है वो तीन स्टेजेस में होती है, एक डेवलप स्टेज में, एक अंडर डेवलप स्टेज में और एक डेवलपिंग स्टेज में। अंडर डेवलप मतलब डेवलप का नामो निशान नहीं रहता है, डेवलपिंग मतलब अभी प्रोसेस है डेवलपमेंट में, और आपके डेवलप नेशन में मतलब कि डेवलप हो चुकी है। तो ये क्या करता है, ये डेवलपिंग नेशन को बताता है कि एक्चुअली फ्लॉज क्या है जिसकी वजह से कंट्री जो है वो अंडर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, पॉवर्टी क्यों अराइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो इश्यूज है इन इश्यूज को क्या करता है, समझता है और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताता है। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम सभी से जानते हैं कि आपका नेशनल इनकम बनता है। नेशनल इनकम आपके अलग अलग फैक्टर से अराइज होता है जिसमें रेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपका वेजेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का कितना कंट्रीब्यूशन है। इसकी भी स्टडी क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है और वो क्या बतलाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्कोप हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या है, आपका फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये क्या है, स्टडी एग्रीगेट का। ये किसके स्टडी करता है, ये टोटल की स्टडी करता है, एक चीज के बारे में स्टडी करता है नहीं। ठीक है, इनकम थियोरी की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करता है। ये बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से नेशनल इनकम क्या होता है, एस्टिमेट होता है, और साथ ही साथ अगर क्या कैसे कौन सी चीजें जिसकी वजह से क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, बिजनेस साइकिल्स में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं, इसके बारे में क्या बताता है। फिर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम हुआ करता है जहां पे वो एक टाइप पे सिर्फ एक ही फैक्टर्स पे फोकस करता था। बट जनरल इक्विलिब्रियम में जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक चीज को, सभी चीजों को क्या पढ़ा जाता है, जिसे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोला जाता है। इंटरडिपेंडेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सारी जो वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, वो आपके रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहा है तो इनकम क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इनकम कम हुआ तो आउटपुट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आउटपुट कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जितने भी वेरिएबल्स है ये क्या एक दूसरे से क्या जुड़े हुए, अगर इसमें कुछ फर्क पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट इसमें भी दिखाई देता है, इसमें भी दिखाई देता है, उसमें भी क्या दिखाई देता है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब फिर आता है क्या आपका लंपिंग मेथड आता है। अब लंपिंग मेथड क्या होता है, लंपिंग मेथड मतलब दोस्तों ये क्या करता है, एक बार में सारी चीजों को पढ़ने की क्या कोशिश करता है। वो एक बार में एक बार में एक चीज को नहीं पढ़ता, वो एक बार में सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है। यानी एक बार में उसी पेड़ के बारे एक पेड़ के बारे में नहीं पढ़ेगा, ये पूरे जंगल के बारे में पढ़ेगा, मतलब टोटल के बारे में स्टडी करता है। तो उसको हम लोग लंपिंग मेथड बोलते हैं।
अब ग्रोथ मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे जो ग्रोथ मॉडल्स क्या किए, डेवलप किए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी कर पाना क्या बहुत ज्यादा क्या आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमें ये चीजें पता चलती है कि हम किस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या कर सस्टेन कर सकते हैं, उसको क्या ग्राफ कर सके। दोस्तों जनरल प्राइस लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करता है कहीं ना कहीं, जिससे हमें क्या होता है ऑन एन एवरेज जो प्राइस होती है सारी कमोडिटीज की एक इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पता है। और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कि जनरल प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन होता है उसको हम समझ सकते हैं और हमें स्ट्रैटेजीज मिलती है जिससे हम क्या कर सकते हैं उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। केन्स ने कहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपके पॉलिसी ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स है, जहां पे ये आपके पॉलिसी फ्रेम करने में बहुत ज्यादा क्या हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी की फंक्शनिंग कैसी होती है उसको समझने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब आपकी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन कैसे होते हैं, उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए, उसको समझने में क्या हेल्प करता है। नेशनल इनकम हमें ये चीज बताता है कि नेशनल इनकम किस तरह से क्या होता है डिराइव किया जाता है, क्या फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं नेशनल इनकम में, ये भी हमें क्या पता चलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से क्या अचीव कर सकते हैं, अगर जो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर चल सकते हैं, ये हमें पता चलता है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं एक जो इकोनॉमी है उस वो इकोनॉमी परफॉर्म कैसे करी वो हमें पता चलता है नेशनल इनकम से। सही बात है। अब नेशनल इनकम कम हुआ तो मतलब नेशनल इनकम कम हुआ तो परफॉर्मेंस क्या है, खराब है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस क्या अच्छी है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें नेशनल इनकम से पता चलता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की क्या स्टडी कर सकते हैं, आउटपुट के बारे में पढ़ेगा, ये आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेगा, आपके इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ता है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करूं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे ये चीज समझेगा कि एम्प्लॉयमेंट की कम ज्यादा क्यों हो रहा है, आउटपुट है वो कम ज्यादा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में भी क्या आपका ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करता है। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यहाँ पे इतने डिटेल में हमने नहीं बात की यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपके सिर्फ एक रिवीजन, एक शॉर्ट सा रिवीजन था कि आप क्विक देखो तो आपको सारी चीजें क्या फटाफट से क्या हो जाए या याद हो जाए, तो इस वजह से ये चीजें क्या की गई थी। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लेकर आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।